Very good evening, everyone. Welcome back to weekly webinar cum training sessions of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So, behalf of Rajlakshmi team, I would like to welcome to all attendees here. So, thank you so much for joining us today's session. I'm Sampada, representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. Today, we are going to talk about Tally Prime powered by banking release 6 beta version. So and explore the how they can benefit to your organization. So before moving ahead to the today's topic, let's take a brief introduction of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So we are specialized in software sales, solutions, implementations, and development. So here is the quick overview about our solutions, key solutions. That is first Tally Prime, the best accounting software and managing your financial operations efficiently. Second, SAP Business One, a comprehensive business solutions software that connects and streamline your company's process. Third one is Bitrix 24, all-in-one solution offering CRM like project management and collaborations too. Fourth one is ERP Web. The solution help you to eliminate need to the multiple software system and offering you the complete 360-degree view of your organization. So that's it. So now speakers are available here. Mr. Tarun, are you here? Yes. Yeah, welcome Tarun, and go with your presentation, introduce yourself, and go ahead. Over to you, Tarun. Yes. Yes. My screen is visible, ma'am. Yeah, Tarun, continue. Yes. So, good evening, everyone. I'm Tarun from Rajlakshmi support team, and I'm presenting a live demonstration of new release Beta 6.0. तो 6.0 के अंदर काफी सारे इम्प्लीमेंट्स हुए हैं बैंकिंग से रिलेटेड. बैंकिंग जो है वो एडवांस लेवल पे आप कर सकते हैं टैली के अंदर. और इसके अंदर जैसे कि एडवांस एक्टिविटी में क्या क्या चीजें आप कर पाएंगे, अपना बैंक जो है वो आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं टैली से. तो उसमें अभी बीटा रिलीज जो है उसमें एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और एसबीआई बैंक, इन बैंक की आप एक्टिविटीज कर सकते हैं. आप उसको टैली से कनेक्ट करके और लाइव बैलेंसेस आप देख सकते हैं, आप लाइव बैंक स्टेटमेंट आप देख सकते हैं. जैसे पहले हम एक्सेल से इंपोर्ट करते थे कि बैंक स्टेटमेंट जो है आपकी रिकंसाइल करने के लिए आपको क्या करना होता था, बैंक पोर्टल पे जाके वहां से आप डाउनलोड करते थे, फिर हम टैली में उसको इंपोर्ट करके देन हम रिकंसाइल कर सकते. तो वो चीजें अभी नहीं करनी पड़ेगी आपको. अब आप डायरेक्टली अपना बैंक कनेक्ट कर पाएंगे. कनेक्ट करने के बाद आप डायरेक्टली बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकेंगे. तो वो करने के बाद हम रिकंसिलेशन जो है वो एडवांस लेवल पे कर सकते हैं. और उसके प्रोसेस में जैसे हमें बल्क वाउचर, जो एंट्रीज आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं होंगी तो उन एंट्रीज को आप बल्क में पास भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें ही हम इस वीडियो में, इस सेशन में हम करने वाले हैं. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑल्ट जेड करेंगे, एक्सचेंज में जाएंगे. एक्सचेंज में जाकर के यहाँ पर कुछ अलग आपको ऑप्शंस मिलेंगे. जीएसटी के ऑप्शंस ऊपर दिए हुए हैं. ठीक है, तो जो ई इनवॉइस ई वेबल वाले ऑप्शंस थे उसको इस तरीके से सेपरेट कर दिया है. और बैंकिंग वाले जो ऑप्शन है वो आपको बैंकिंग के सेक्शन में मिलेंगे. सैंड पेमेंट का ऑप्शन दिया है, जैसे कि हम ई पेमेंट्स करते हैं. ई पेमेंट्स बल्क पेमेंट के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, तो मल्टीपल क्लाइंट्स को मल्टीपल आपको बिल्स सेटल करने हैं तो उसके लिए ई पेमेंट एक फाइल जो है आप बना सकते हैं टैली से, जिसको पोर्टल पे अपलोड करके अपना जितने भी पेमेंट्स है वो वन क्लिक में आप कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए एक ई पेमेंट के थ्रू आप इंस्ट्रक्शन फाइल बनाते हैं और वो प्रोसेस हम कर सकते हैं. तो ये ऑप्शन इसके लिए काम आएगा, सैंड पेमेंट का. देन गेट बैलेंस का ऑप्शन है, जैसे कि मैंने बोला बैंक आपका कनेक्ट हो जाएगा. तो कनेक्ट होने के बाद आप क्या करेंगे, अपना लाइव बैलेंस जो है, जो अभी करंट बैलेंस चल रहा है लाइव, वो आप देख पाएंगे इसमें जाकर के. ठीक है, जैसे आप गेट बैलेंस पे जाएंगे तो इस तरीके से बैंक आपको दिखाएगा, बैंक लेजर आएगा, अकाउंट नंबर आएगा और अवेलेबल बैलेंस जो होगा वो आ जाएगा. देन स्टेटस आ जाएगा, टाइम. ठीक है, और इसके अंदर जैसे आप जाएंगे ऑल बैंकिंग ऑप्शंस में,
तो इसमें जाने के बाद यहाँ पर आपको 3 से 4 ऑप्शंस मिलेंगे। फर्स्ट वन ऑप्शन जो है लॉग इन एंड लॉग आउट का है। इसमें जैसे ही आप एंटर करेंगे तो फर्स्ट टाइम आपको जब अपना बैंक कनेक्ट करना होगा तो उसका प्रोसेस जो है यहीं से स्टार्ट होगा, लॉग इन एंड लॉग आउट से। आपको लॉग इन करना है, अपना tally.net ID पासवर्ड डालेंगे और आईडी डालेंगे। ठीक है, ये दोनों डिटेल आपको फिल करने के बाद आपके पास एक पॉपअप खुलेगा जिसमें इनेबल करने का, जो बैंक अकाउंट जो है आपका उसको टैली से कनेक्ट करने का फर्स्ट स्टेप दिया जाता है। तो उसमें आप मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे। मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को अलाउ कर देना है, एक्सेप्ट कर लेना है, और उसके बाद आपके उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आप डाल करके प्रोसीड करेंगे, देन आपका बैंक जो है वो अवेलेबल हो जाएगा कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो बैंक जब आप कनेक्ट कर लेंगे सक्सेसफुली, उसके बाद आप बाकी की एक्टिविटीज कर पाएंगे। ठीक है, जैसे सेंड पेमेंट का ऑप्शन हमने देखा, और गेट स्टेटमेंट भी आप कर पाएंगे उसके थ्रू। ठीक है, अभी हमने इसमें मेंशन किया हुआ नहीं है तो इसलिए वो आ नहीं रहा है, अदरवाइज पूरा जब प्रोसेस आप करेंगे तो उससे बेटर वे में आपको क्लियर होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे गेट बैलेंस जो है उसमें जाकर के, तो जैसे मैंने बताया कि बैलेंस आप व्यू कर सकते हैं। ठीक है, बैंक कनेक्शन का राइट हैंड साइड में ऑप्शन दिया है। मल्टीपल बैंक्स अगर होंगे आपके तो आप यहाँ से मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं बैंक कनेक्शन। ठीक है, बैंक कनेक्शन में जैसे आप जाएंगे तो उसके बाद आपके पास जो स्क्रीन खुलेगी वहां पर लिस्ट ऑफ बैंक्स आएंगे और उसका स्टेटस आएगा कि कौन सा बैंक कनेक्टेड है, कौन सा डिसकनेक्टेड है। ठीक है, या अगर आपको कोई बैंक कनेक्ट करना है न्यू, तो न्यू कनेक्शन आप वहां चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जब हम लेजर ऑल्टर करते हैं बैंक का, तो उसके अंदर भी देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। यहाँ पर मैं एक कोटक का बैंक है वो ऑल्टर कर रहा हूँ। ठीक है, तो बैंक आपका कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे आप देखोगे ये डिटेल्स अब आ जाएंगी आपकी। नीचे में ना एक ऑप्शन मिलेगा आपको, सेट ऑल्टर बैंक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसके अंदर आपको जाना है, आपको इसको यस कर लेना है। ये यस करने के बाद इस तरीके की स्क्रीन खुलेगी बैंक कॉन्फ़िगरेशन की, जिसमें चेक से रिलेटेड डिटेल आपको डालनी है तो आप कर सकते हैं, बना सकते हैं, चेक बुक अपना मेंटेन कर सकते हैं। इस ऑप्शन को यस करेंगे तो यहाँ पर आप फ्रॉम और टू डाल के अपना चेक बुक बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे ये चेक चेक प्रिंटिंग वाला ऑप्शन है, वो तो एज इट इज सेम ही है जैसे चेक होता है। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ इसमें आपको फॉर्मेट्स मिल जाते हैं। ये तो कोटक बैंक का है, बाकी और किसी अदर बैंक का भी अगर आप करते हैं तो वो सारी चीजें भी आप मल्टीपल फॉर्मेट के हिसाब से आप कर सकते हैं प्रिंट। ठीक है, उसके बाद इसमें रिकंसिलेशन वाले ऑप्शन देख लेते हैं। रिकंसिलेशन में बिगनिंग डेट आप मेंशन कर सकते हैं, जो कि आपको पहले मेन स्क्रीन पे मिलता था लेजर ऑल्टरेशन की। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग बीआरएस अगर आपको सेट ऑल्टर कुछ करना है तो वो भी यहाँ पे डाल पाएंगे, तो वो डायरेक्टली आपको इस स्क्रीन पे ले आएगा जो रिकंसिलेशन विंडो पे खुलती है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे सेट ऑल्टर रिकंसिलेशन कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन दिया है, ऑटो रिकंसिलेशन का। इसको जैसे ही आप यस करेंगे तो एक और पॉपअप खुलेगा आपके पास, जिसके अंदर आप कुछ डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि डिफॉल्ट वाउचर टाइप अगर आपको मेंशन करना है। जैसे मैंने बताया कि हम बैंक स्टेटमेंट जो रहेगा आपका, जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे रिकंसाइल करने के लिए, तो कुछ एंट्रीज अगर आपकी ऐसी होंगी जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं होंगी, तो उन एंट्रीज को हम बल्क में पास कर पाएंगे। ठीक है, तो ये उन एंट्रीज के बारे में ही बात हो रही है यहाँ पे, कि उनको करने के लिए जो वाउचर टाइप होगा वो आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो डिपॉजिट के लिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में रिसीप्ट लिया हुआ है, रिसीप्ट वाउचर। ठीक है, वाउचर नंबरिंग पूछ रहा है, नंबरिंग आप डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद विड्रॉल के लिए पूछ रहा है, विड्रॉल के लिए पेमेंट मेंशन है। ठीक है, इसके बाद डिफरेंट वाउचर टाइप अगर आपको यूज करना है, जैसे इंटर बैंक ट्रांसफर होता है या कैश विड्रॉल्स होते हैं, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को यस करके वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कॉन्ट्रा वगैरह भी आ जाएगा आपका, तो इसको मैं नो कर देता हूँ। और इसके बाद नीचे एक ऑप्शन दिया है एग्जैक्ट मैच कॉन्फ़िगरेशन फॉर बुक एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स का, जिसमें अगर आप रिकंसाइल करने जाएंगे
तो रिकंसाइल करने के लिए जो जब आप बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करते ही आपकी काफी हद तक एंट्रीज जो मैच होंगी एग्जैक्ट सेम, वो ऑटोमेटिकली रिकंसाइल हो जाएगी। तो उसको आपको करना नहीं पड़ेगा मैनुअली रिकंसाइल कुछ भी। ठीक है, तो इसके लिए इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर आप ये भी ले सकते हैं जैसे वाइल इंपोर्टिंग स्टेटमेंट एंड सेविंग वाउचर, ये लेकर के आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। तो वो रिकंसाइल करेगा, क्या करेगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा उन एंट्रीज का जो जिनकी डिटेल्स एग्जैक्ट मैच होंगी। ठीक है, अब ई पेमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर मोड सेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ई फंड ट्रांसफर मोड डाल सकते हैं, एनईएफटी डाल सकते हैं। मतलब इसके अंदर तीनों चीजें आती हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस या आईएमपीएस। ठीक है, फिर अपना जो मोड है वो हम यहाँ पर नीचे की तरफ आकर के डाल सकते हैं कि हमें क्या सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो डिफॉल्ट का मोड भी दिया है। ये फीचर्स, ये एडवांस फीचर्स जो है पहले की रिलीज में नहीं थे, तो अब बैंकिंग एक्टिविटीज जो है वो काफी एडवांस हो जाएगी इस रिलीज के अंदर। ठीक है, ई पेमेंट, उसके बाद अगर आप इस ऑप्शन को यस करेंगे तो ई पेमेंट के लिए और भी ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, जिसमें हम प्रोडक्ट कोड वगैरह सब मेंशन करते हैं। और नीचे यहाँ पर अगर आपको ये मेंशन करना है, पाथ वगैरह स्पेसिफाई करना है, तो वो भी कर सकते हैं, जहाँ पे इंस्ट्रक्शन फाइल जो है आपकी वो जनरेट होगी। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब बैंकिंग में चले जाते हैं और रिकंसिलेशन के लिए देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें दी है। ठीक है, बैंकिंग में जाने के बाद आपके पास बैंकिंग एक्टिविटीज का एक ऑप्शन आता है और एक इम्पोर्टेड बैंक डेटा का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो अगर आप बैंकिंग एक्टिविटीज में जाएंगे तो उसमें सारे लिस्ट ऑफ बैंक्स में आपका बैंक के नाम आ जाएंगे और ई पेमेंट की एक स्क्रीन खुलेगी जिसमें पेंडिंग फॉर सेंडिंग टू बैंक आ जाएगा, जो बिल्स पेंडिंग में है। ठीक है, बैंक को सेंड करने के लिए। और दूसरा आ जाएगा अनरिकंसाइल, जो जा चुके हैं बट रिकंसाइल हुए नहीं। ठीक है, रिकंसाइल जब होंगे जब वो पेमेंट जो है क्लियर हो जाएगी आपकी। और उसके बाद बैंक रिकंसिलेशन के अंदर भी दो कॉलम दिए हैं, अवेलेबल ओनली इन बुक्स दिया है और अवेलेबल ओनली इन बैंक दिया है। ठीक है, तो जब आप रिकंसाइल करने जाएंगे तो रिकंसाइल के अंदर से आपको ये चीजें क्लियर होंगी। और ये रिकंसिलेशन समरी जो है वो कुछ इस टाइप का खुलेगा। ठीक है, जिसमें बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स आ जाएगा सबसे टॉप पे, और उसके बाद अनरिकंसाइल्ड ट्रांजेक्शंस जो है वो आ जाएंगी अगर कुछ होगा तो। फिर अवेलेबल ओनली इन बुक्स आ जाएगा, अवेलेबल ओनली इन बैंक आ जाएगा। तो इसमें विड्रॉल्स का अलग और डिपॉजिट का अलग, दोनों का अलग अलग कॉलम यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, तो उसके अंदर अगर आप जाओगे तो जाने के बाद आपको यहाँ पे हेडिंग्स जो है, हेडिंग्स के अकॉर्डिंग आपको एंट्रीज जो है वो बाइफिकेट होकर के मिल जाए। जैसे फर्स्ट वाली हेडिंग में एग्जैक्ट मैच करके आ रहा है, अमाउंट एंड इंस्ट्रक्शन नंबर मैचेस। ठीक है, तो एग्जैक्ट मैच दो एंट्रीज हो रही हैं, तो इसका मतलब कि ये रिकंसाइल में है। ठीक है, बाकी नीचे में जो एंट्रीज हैं कुछ हद तक एंट्रीज ऐसी भी होंगी जिसमें डिटेल्स ऑलमोस्ट सेम होंगी। ठीक है, तो उनको अगर आप चाहें तो आप उनको सेलेक्ट करके यहाँ से राइट हैंड साइड से मैनुअल रिको का ऑप्शन दिया है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आपको जो एंट्रीज आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है, ठीक है, सिर्फ अगर बैंक बुक में ही है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर F7 का ऑप्शन दिया है क्रिएट वाउचर का। ठीक है, तो इस पे अगर आप एरो पे क्लिक करेंगे तो सिंगल क्रिएट करने का भी है, सिंगल एंट्री जिसपे सिंगल लेजर यूज हुआ हो, और कंसोलिडेट करने का ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑल्ट F7। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें मल्टीपल लेजर्स जो होंगे आपके अगर एंट्री में, तो उसके साथ भी आप उस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम अगर आप इसमें जाएंगे, जो बात अभी मैंने बताई कि बल्क में हम एंट्रीज को कर पाएंगे, तो वो आपका इसमें होगा अवेलेबल ओनली इन बैंक वाले में। ठीक है, तो ये वो एंट्री है जो आपकी बैंक में है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आप बल्क में एंट्रीज कर भी सकते हैं।
और अब नीचे यहाँ पर इंपोर्टेड बैंक डेटा में अगर आप जाएंगे तो इसके अंदर आपको लिस्ट ऑफ बैंक्स मिलेगा। फिर आप उसमें से किसी भी जो भी बैंक है आपका के अंदर डेटा नहीं है। इसमें HDFC में देखिए यहाँ पर डेटा है जिसके अंदर हमने इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आपने इंपोर्ट भी किया हुआ होगा बैंक स्टेटमेंट तो वो बैंक भी आपको इस तरीके से देख सकते हैं। तो दोनों ही चीजें आप कर पाएंगे। ठीक है, उसका भी डेटा कुछ इस तरीके से आ जाएगा और उसमें स्टेटस जो है वो स्टेटस भी आ जाता है कि विड्रॉल रिकॉन स्टेटस का यहाँ पे एक कॉलम दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें आपको बिल जो है उसका रीजन भी आ जाएगा और उसका क्या स्टेटस है वो दिखेगा वहाँ पे। जैसे फर्स्ट वाली एंट्री का आ रहा है एग्जैक्ट मैच और सेकंड वाली जो आ रही है वो रिकनसाइल हुई है विया लिंक, तो उसको लिंक करके फिर रिको किया है। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे आप चेक प्रिंटिंग वाले ऑप्शंस देख सकते हैं। चेक प्रिंटिंग का है, चेक रजिस्टर है। ठीक है, जैसे यहाँ पर HDFC के चेक्स हमने यहाँ पर मेंटेन किए हैं तो कितने अनरिकनसाइल्ड है, कितने रिकनसाइल्ड है, कितने ब्लैंक है, कितने कैंसल्ड है, कितने आउट ऑफ पीरियड में है, तो वो सारी चीजें इसमें से हम देख पाएंगे। ठीक है, बाकी इसमें अदर रिपोर्ट्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर डिपॉजिट का ऑप्शन, अगर आप डिपॉजिट स्लिप निकालना चाहते हैं दिया है किसी भी क्लाइंट को अगर आप पेंडिंग के लिए। फिर यहाँ पर पेमेंट गेटवे का रिकंसिलेशन भी डाला है। जैसे पेयू अकाउंट होता है तो जितने पेयू अकाउंट हम बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका उनकी एंट्रीज का रिको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी एडवांस एक्टिविटीज जो है वो हम बैंक से रिलेटेड वो स्पेशली आप इसमें कर पाएंगे अपकमिंग रिलीज में। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू। Thank you so much, Tarun, for your time and your knowledgeable session. So before wind up the session, I would like to take a small overview on this today topic, that is Tally Prime powered by banking. So first point is outstanding collections. The outstanding collections, we can share invoice reminder through WhatsApp and through payment generate payment link via link and QR code also. Second one is vendor payment. You can check the print checks and payment advice, and when you want to need it, thus sending the all these print checks and payment. Third one is handling bulk payments. You can generate a payment instructions file from the Tally, and over is the 18 plus bank is available for upload, and you can send over there and through the bank portals also. Okay, and fourth one is connected with the banking. You can check your live balance and bank transactions using Power BI banking features, and you can usually reconcile the same features available in Tally Prime with release 6 beta, and enhance the reconciliation features also. You can check over that. And fifth point is enhanced reconciliations. So you can easily create the single bulk payments and single and bulk payments also. And over there is a consolidated vouchers also. So from the bank statement and reconciliations, you can enhance your reconciliation features, and you can easily reconcile the day-to-day transactions also. Yeah. So that's it from my end. So thank you so much for all participations for today's topic and today's session. So we hope this find the session is informative and beneficial to all of you. So thank you so much for joining us today. Once again, this session will be uploaded in our YouTube channel. So please be connected to our YouTube channels and social media also. So now we are going to wind up this session. So see you in the next webinar. Thank you once again. Thank you, everyone.